एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, जैसे कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज का जो वीडियो है वो क्या होने वाला है। तो यस गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स। तो जैसे कि हर एक कपल को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो हर एक किसी के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि क्या हमारे घर पे बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी 2 डिलीवरी हुई हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं। विद इन अभी 3.5 ईयर्स के अंदर 2 डिलीवरी हुई है, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दोनों ही मुझे बेबी बॉय हुए हैं। तो मेरे उस टाइम पे क्या सिम्टम्स थे वो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और हमने क्या प्रिडिक्ट किया था ये सिम्टम्स देखकर। आप सभी के जैसे ही हमें भी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होने वाला है, तो कुछ वीडियोस वगैरह हम भी देखते थे और हमने जो अपना सिम्टम्स मैच किया था, हमें पहले से ही लग रहा था कि यस, इट्स अ बेबी बॉय एंड हमें बेबी बॉय हुआ है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो सिम्टम्स है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो इसको बस हमने भी एक फन वे में लिया था, प्रिडिक्ट किया था कुछ सिम्टम्स देखकर मेरे, और आपको भी इसको बस एक फन वे में लेना है, अपने सिम्टम्स देखकर प्रिडिक्ट करना है। सो आफ्टर 9 मंथ्स आप बताना मुझे कि ये सिम्टम्स आपके मैच हुए मुझसे या नहीं, और अगर हुआ तो क्या हुआ, आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और मैं स्टार्ट करती हूँ कि अब मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, जब मैंने अपना जो बेबी बॉय हुआ था उसका कुछ इमेजेस वीडियोस वगैरह डाले थे, तो कि आपके क्या सिम्टम्स थे। तो मुझे उस टाइम से ही था कि मैं एक वीडियो शेयर करूंगी अपने जो भी सिम्टम्स थे बेबी बॉय के टाइम पे, उसके लिए। बट उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं थी तो मैंने शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा कि अब मैं इस वीडियो को लेकर आती हूँ। सो आज मैं वो सारे सिम्टम्स अपने शेयर करने वाली हूँ, और इस वीडियो के गाइस 2 पार्ट आएंगे। एक तो फर्स्ट पार्ट ये जो होगा, इसमें मैं आपके सभी के साथ अपने सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे, और क्या सिम्टम्स ऐसे हमें लगे थे कि जिससे हम थोड़ा सा 90% श्योर थे कि यस, इट्स अ बेबी बॉय। वो भी मैं शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो दोनों बेबी बॉय के टाइम मेरे सिम्टम्स थे, क्या वो सेम थे या फिर वो डिफरेंट थे, और अगर सेम थे तो क्या सेम थे एंड क्या डिफरेंट सिम्टम्स थे मेरे दोनों टाइम पे, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, बिकॉज इसमें अगर शेयर करूँगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें बस हम सिम्टम्स शेयर करेंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसमें मैं जो अपना बेबी बॉय, दोनों बेबी बॉय का जो सिम्टम्स है वो कंपेयर करके आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगी उसमें। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं वॉमिटिंग के बारे में। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको वॉमिट होता है तो इट्स अ बेबी गर्ल, अगर वॉमिट नहीं हो रहा है तो इट्स अ बेबी बॉय। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ्स एक भी वॉमिट नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल डे। वॉमिटिंग क्या होती है वही मुझे नहीं पता था 9 मंथ्स में। तो इतना मतलब मेरा जो है स्मूथ गया है, वॉमिटिंग एक भी नहीं हुआ है। और फर्स्ट एक ऐसी चीज़ होती है वॉमिटिंग, जो कि फैमिली को पता चलता है वॉमिटिंग से ही कि हाँ, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एक भी नॉट अ सिंगल मुझे वॉमिटिंग हुई है। तो वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है मुझे अपनी प्रेगनेंसी में। ये वाले सिम्टम्स मुझे ऐसे लगे, जो भी ये कहावत है उससे मैच होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं मूड स्विंग, एक्टिवनेस क्या था। तो उस बारे में मैं बता दूं कि मेरा जो मूड स्विंग्स वगैरह मैं अगर बताऊं तो मूड स्विंग्स ऐसा कुछ एज सच मूड स्विंग्स नहीं होता था। खुशी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी मैं, तो ऐसा कोई मूड स्विंग्स नहीं होता था। और आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं रहता तो आप हैप्पी रहते हो, तो उस टाइम पे मेरा भी ऐसा कोई मूड स्विंग्स नहीं होता था। और अब एक्टिवनेस की बात करूं तो एक्टिव एक्टिव तो मैं इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं अपनी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये बोल सकते हैं कि 9 मंथ्स, मतलब ये बोल सकते हैं कि डिलीवरी के एक दिन पहले तक मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की बता रही हूँ कि मैं उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो मुझे मतलब ऐसा मम्मी ने बोला था कि स्वीट्स वगैरह खा के जाना हॉस्पिटल डिलीवरी के पहले।
तो मीठा कुछ खा के जाना। तो मैं उस टाइम पे कोविड था, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा था, तो बस डिलीवरी 29 मई को थी मेरी, और 28 मई को मैंने स्वीट्स अपने हाथों से बनाकर सबको खिला विला कर घर पे, और फिर नेक्स्ट डे मैं गई थी एडमिट होने। तो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी मैं, बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे रेस्ट वेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्मूथ गया था मेरा पूरा 9 मंथ्स, और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। कोई भी ऐसा कुछ इशू नहीं था, नौजिया वगैरह कुछ भी नहीं था, मूड स्विंग्स कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये वाली चीज़ थी मेरे साथ। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट रेट की, बेबी की जो हार्ट रेट होती है उसके बारे में। ये वाला जो चीज़ होता है, सो ये एक चीज़ थी जो कि जहाँ से हमें ऐसा लगा कि हाँ इट्स अ बेबी बॉय। तो पहले तो मैं बता दूं कि मुझे इतना कुछ नहीं ये था कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, बिकॉज आफ्टर 5 इयर्स मैं प्रेग्नेंट थी, तो बस अच्छे से सब हो जाए बिना ज़्यादा दिक्कत दिए, यही मेरा ये था। मतलब मुझे यही था कि हाँ बस अच्छे से हो जाए और बिना ज़्यादा दिक्कत दिए हो जाए। बट मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे सिम्टम्स से रिलेटेड, उन्होंने ही देखे थे। मैं तो आई वुड से कि मैंने कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं देखे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि बेबी बॉय एंड गर्ल का जो स्कैन होता है वो कंपेयर किया गया था। तो उसमें जो बोला गया था कि अगर आपका जो बेबी बॉय है तो आपका जो बेबी का हार्ट रेट है वो 140 के नीचे होता है, अराउंड 140 होता है, 140 के आसपास। और अगर बेबी गर्ल है तो 150 160 के आसपास। तो जब हमारा फर्स्ट स्कैन हो रहा था तो हमने जब हमारा हार्ट रेट चेक हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड ने देखा कि हार्ट रेट क्या है, तो हमारे बेबी का जो हार्ट रेट था 134 या फिर 136 था, 34 और 36 में से कुछ था। तो बस उसी टाइम पे वहीं पे हॉस्पिटल में, मतलब हस्बैंड ने हॉस्पिटल में ही बोला कि इट्स अ बेबी बॉय। तो इस चीज़ से हमें लगा कि जो हमारा सिम्टम्स है बेबी बॉय की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मैच हुआ था। ऑल्सो मैंने ना अपने एक दो रिलेटिव्स और अपनी सिस्टर के साथ भी इसको अप्लाई करके देखा है कि जो बेबी मेरी सिस्टर की बेबी गर्ल होने वाली थी, तो उसका जो हार्ट रेट था वो 150 160 ही था, 130 40 कभी नहीं था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड जो मेरे एक और रिलेटिव्स हैं उनका बेबी बॉय था तो उनका 40 के आसपास रहता था, 142 43 ऐसे भी रहता था। तो ये जो मिथ है कि बेबी बॉय के जो हार्ट रेट होते हैं वो 140 के नीचे 140 के आसपास रहते हैं, वन और बेबी गर्ल के 150 60, वो थोड़ा सा हमारा इस मैटर में सही बैठा था। तो हमें ये लगा कि ये वाला प्रिडिक्शन थोड़ा हमारा सही हो गया है। देन नेक्स्ट बात करें कि आपका जो बेली का शेप है वो किस टाइप का था। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी बेबी गर्ल होने वाली है तो आपका जो बेली का शेप है वो राउंड होता है, और अगर बेबी बॉय होने वाला है तो बेली का जो शेप है वो थोड़ा सा एग के शेप में होता है। तो मेरा राउंड नहीं था, मैं आई वुड से मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में एग के शेप के ही तरह था, बहुत ज़्यादा निकला हुआ था और बहुत राउंड में नहीं था, एग के शेप में ही था। तो ये वाला भी सिम्टम्स थोड़ा सा बेबी बॉय की तरफ जा रहा था। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगा कि मैच हो रहा है, प्रिडिक्शन हमारा जो है मैच हो रहा है बेबी बॉय से। नेक्स्ट इज आप हाई कैरी कर रहे हो या लो कैरी कर रहे हो। तो जैसे कि कहते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो दैट मीन्स इट्स अ बेबी गर्ल, और अगर आप लो कैरी कर रहे हो इट्स अ बेबी बॉय। तो मेरे केस में मैं लो कैरी कर रही थी। तो ये वाला जो मैंने सुना था, जो मैंने देखा था कि हाँ ऐसा कुछ है, तो ये भी थोड़ा सा मेरा प्रिडिक्शन सही निकला था, बेबी बॉय के साइड ही हमारा जा रहा था। तो मैं भी लो कैरी कर रही थी, हाई कैरी नहीं कर रही थी, तो इट्स अ साइन ऑफ बेबी बॉय, जो कि मेरे केस में सही निकला था। देन नेक्स्ट इज कि आपका एक और चीज़ है, जो आपके स्टमक पे एक लाइन होता है, क्या उसको बोलते हैं, आई वुड मेंशन दैट। तो वो जो लाइन होता है आपके स्टमक से लेके जो लोअर एब्डोमेन तक, वो अगर लाइन जो एक डार्क कलर में या फिर लाइट कलर में, जैसे जो भी कलर में आपका बन के आता है, वो अगर स्ट्रेट होता है तो इट्स अ साइन, तो इट्स अ साइन ऑफ बेबी बॉय। और अगर थोड़ा सा जिगजैग या फिर स्ट्रेट नहीं है तो इट्स अ साइन ऑफ बेबी गर्ल। तो मेरे केस में स्ट्रेट बन के आ रहा था, तो थोड़ा सा ये भी मेरा प्रिडिक्शन बेबी बॉय की तरफ ही जा रहा था। देन नेक्स्ट इज बात करें कि ग्लो की, आपके जो फेस है वो कैसा था, ग्लो कैसा था आपका। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका फेस ग्लोइंग है दैट मीन्स बेबी बॉय, और अगर आपका फेस ग्लोइंग नहीं है दैट मीन्स बेबी गर्ल, बिकॉज जो बेबी गर्ल होती है वो आपका ग्लो सारा ले लेती है। तो अगर ग्लोइंग नहीं है तो इट्स अ बेबी गर्ल।
तो इस बारे में मैं ये बता दूं कि मेरे घर वाले का जो ओपिनियन था, जो उनकी कहावतें हैं वो अलग है। वो बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल है तो फेस ग्लोइंग हो जाता है, और अगर ग्लोइंग नहीं है तो इट्स अ बेबी बॉय। तो यहाँ पे ही दो चीजें मैंने सुनी, तो ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं। बट अगर मैं अपने फेस की बात करूं तो मेरा फेस मुझे तो लगता है कि जैसा सेम जैसा है वैसे ही था। थोड़ा बहुत ग्लोइंग था, बिकॉज ग्लोइंग इसलिए भी हो जाता है आपका फेस कि आप इतना ज़्यादा फ्रूट्स और कंटिन्यूटी में आप कोकोनट वाटर और जूस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हो जो आप रेगुलर डेज में नहीं कंटिन्यू कर पाते हो, नहीं खा पाते हो। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत कंटिन्यूटी में आप लेने लगते हो 9 मंथ्स तक, तो उसकी वजह से भी ग्लो तो आना आपके फेस पे, अगर कोई ऐसी इशू नहीं है तो ऑब्वियस है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा भी ऐसे ही था, थोड़ा सा ग्लोइंग था फेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम पे फ्रूट्स एंड ये सारे जूस एंड कोकोनट वाटर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं ले रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा फेस ग्लोइंग था। तो ये आई डोंट नो ये कहावत सही है या नहीं, बट ग्लोइंग थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ग्लोइंग था। तो अब बात करते हैं फूड क्रेविंग की। तो जैसे कि बोलते हैं कि अगर आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो इट्स अ बेबी बॉय, और अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो इट्स अ बेबी गर्ल। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देख रही थी अभी, तो उसमें यही था कि अगर आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो इट्स अ बेबी बॉय, एंड मीठा है तो बेबी गर्ल। तो मैं बता दूं कि मुझे मोस्टली मैं तीखा प्रेफर करती हूँ खाना, तो मैं मोस्टली तीखा ही खा रही थी। मुझे एज सच ऐसा कुछ ये नहीं हुआ था, क्रेविंग नहीं हुआ था कि मीठा खाना है या तीखा। जो होता है ना कि बोलते हैं कि रात में उठ के भी आपको कोई चीज़ ऐसा होता है कि खाने का मन करता है, तो इस टाइप का मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं 9 मंथ्स वेट करती रह गई कि ऐसा कुछ क्रेविंग मुझे होगा, फूड क्रेविंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेसिफिकली मीठा या तीखा खाने का मन कर रहा है। जैसा मैं मोस्टली जनरली खाती थी बस वैसा ही खा रही थी। और मैं वैसे तीखा खाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा करके तीखा ही मैं प्रेफर कर रही थी खाना, मतलब पसंद है तो मैं खा रही थी तीखा, सारा कुछ घर में बना के, लेकिन बाहर का कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट बात करें कि आपका जो स्लीपिंग का पोजीशन होता है वो किस साइड था। ऐसा कुछ बोलते हैं कि लेफ्ट सोते हैं तो इट्स अ बेबी बॉय, और राइट अगर सोने का ये हो रहा है तो ये स्लीपिंग वाला भी कुछ है कि आई डोंट नो कि लेफ्ट साइड सोते हैं तो क्या होता है, राइट साइड सोते हैं तो क्या होता है। तो इस बारे में मैं ये बता दूं कि मोस्टली आपको डॉक्टर लेफ्ट प्रेफर करते हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको प्रेफर करते हैं कि लेफ्ट होकर ही सो। तो मेरा ऐसा था कि मैं जो डॉक्टर बोलती थी मैं वही करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में आप इतना ज़्यादा केयरफुल रहते हो कि जो आपको डॉक्टर बोलती है वही आप करते हो। तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही थी। डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम ही मतलब बता दिया था कि लेफ्ट होकर सोना है, बेबी के लिए अच्छा है। तो मैं अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में मोस्टली ट्राई कर रही हूँ कि लेफ्ट ही होकर सोऊं, मैं लेफ्ट ही होकर सोती थी। सो डोंट नो कि ये किससे, सो आई डोंट नो कि ये वाला चीज किससे रिलेट करता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो मेरे सिम्टम्स थे, मेनली जो मैं अगर बताऊं कि हार्ट रेट और जो बेबी बम्प जैसा निकलता है आपका, वो चीज और भी एक दो चीजें, तो वो सारी चीजें मेरी जो है वो बेबी बॉय की तरफ ही इशारे कर रही थी। तो हमारा जो था हम बता दें कि हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था। तो हमने मोस्टली हमारा जो स्कैन था थ्रू आउट द, जब 9 मंथ्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, जो सारा स्कैन होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हमने सारा स्कैन जो है अपना थोड़ा सा कंपेयर करके देखा था कि किस साइड इशारे कर रहे हैं, बॉय या गर्ल की तरफ। सो हमारा जो स्कैन था वो 50-60 कभी भी नहीं गया था, 30-40 में ही सारे स्कैन थे। जो बेबी का हार्ट रेट जो बेबी का होता है वो 30-40 में ही थे। तो बस उस चीज़ से हमने थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया था कि हाँ इट्स अ बेबी बॉय, एंड हमारा प्रिडिक्शन सही निकला था। तो आप भी इस टाइप की कुछ प्रिडिक्शन ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है तो। एंड बाकी तो सारा कुछ भगवान के हाथ में है। ये कितने ही सिम्टम्स आपके बेबी बॉय से मैच हो या बेबी गर्ल से, कोई नहीं बता सकता कि इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, सारा कुछ भगवान के हाथ में है। और बेबी बॉय है उसको भगवान बेबी गर्ल दे, और जिसके पास बेबी गर्ल नहीं है वो बेबी गर्ल दे उसको। बिकॉज मुझे सेकेंड टाइम बेबी गर्ल चाहिए थी, बट फिर बेबी बॉय हो गया।
तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके दोनों के ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बस अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन को एंजॉय करिए, बहुत अच्छा सा हेल्दी फूड खाइए और खुश रहिए। ये थे कुछ मेरे बेबी बॉय से रिलेटेड सिम्टम्स। और तो आपके इसमें से कितने सिम्टम्स मैच होते हैं, आप मैच करके देख सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी आप जरूर बताइए कि मुझसे कितने सिम्टम्स आपके मैच हुए और आपको क्या हुआ, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इस वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जो दोनों बेबी बॉय के टाइम सिम्टम्स थे, क्या वो सेम थे या फिर वो डिफरेंट थे। अगर डिफरेंट थे तो क्या डिफरेंट थे, और अगर सेम थे तो क्या क्या सेम सिम्टम्स थे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना वो वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।